Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 33 पर्सनालिटी. लास्ट 2 लेक्चर्स में भी हमने पर्सनालिटी को देखा था. आज हम देखेंगे किसी भी पर्सनालिटी को हम असेस किस तरह कर सकते हैं, यानी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. सबसे पहले इसमें आ जाता है इंटरव्यू. कुछ इंटरव्यू जो होते हैं वो हम फेस टू फेस भी ले रहे होते हैं, कुछ नॉन वर्बल और वर्बल इंटरव्यू भी होते हैं. इसके अलावा कुछ इंटरव्यू जो है टेलीफोनिक भी होते हैं, ठीक है, कुछ फेस टू फेस होते हैं. अब यहाँ पे बिहेवियर असेसमेंट हम किस तरह करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं किसी का बिहेवियर किसी की पर्सनैलिटी को बताने के लिए. अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनमें क्या करते हैं, हम असेस करते हैं बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है. और आगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो होती है इसमें हम क्या मेजर करते हैं, सब्जेक्ट को एज अ आस्क क्वेश्चन, लोगों से क्वेश्चन पूछ के कुछ सैम्पल के थ्रू, ठीक है, उनको पेपर पेंसिल भी दे जाते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है. यहाँ पे एक टेस्ट उन्होंने दिया हुआ है मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI. ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. इसमें हमें पता चलता है ये इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादातर डिप्रेशन के शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को दिए जाते हैं क्वेश्चंस. उनको बोला जाता है कि ये जो टेस्ट है इसको वो अटैम्प्ट करें, इससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है. अब जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं जिससे हमें पता चलता है किसी का स्टिमुलस क्या उसकी स्टोरी थी, मतलब जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें कुछ यहाँ पे उन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं, रोड चार्ट टेस्ट और TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, रोड चार्ट, ठीक है. इसमें क्या किया जाता है, इंक प्लॉट प्रोसेस होता है ये. यहाँ पे कोई डेफिनेट शेप नहीं दी गई होती और शेप्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है सेपरेट कार्ड्स पे, जिनको उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कुछ कलर के उनको कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने फिर इकट्ठे करना होता है. प्रोसीजर क्या होता है इसका एडमिनिस्टर करने का, इसमें हम स्टिमुलस कार्ड उनको देते हैं और उनको बोलते हैं फिगर्स को रिप्रेजेंट करें कि क्या इसमें फिगर्स जो है इसके बारे में बताएं, ठीक है. उनको कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं कार्ड पे. अब जो ये टेस्ट है ये किस तरह लिया जाता है, एक सीरीज़ होती है पिक्चर्स की, ठीक है. उनको कहा जाता है इस पर आप स्टोरी लिखें. उस स्टोरी में उनकी अपनी ही पर्सनैलिटी जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है. इंटेलिजेंस क्या होती है, अब आप खुद से पूछें, एम आई एन इंटेलिजेंट पर्सन, हाउ इंटेलिजेंट एम आई, कितने हम इंटेलिजेंट है. यानी इंटेलिजेंस जो है ये कैपेसिटी है दुनिया को समझने के लिए और रैशनली थिंकिंग के लिए, जो कि इफ़ेक्टिवली हमें हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, ठीक है. ये उन्होंने यहाँ पे फैरडेम की पर्सनैलिटी इसकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई. इंटेलिजेंस इज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस. अच्छा, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है कंसिडर करती है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी बोथ इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंशियल, यानी दोनों चीज़ें जो है ये हमें इन्वायरमेंट भी हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है. इसके अलावा हमारे जो हेरिडिटी हमें जो पेरेंट्स से मिलती हैं ट्रेड्स, उससे भी हमारी इंटेलिजेंस पे ये इफेक्ट पड़ता है. अब डेवलपमेंट कैसे होती है इंटेलिजेंस की, लर्निंग के थ्रू. आप खुद सोचें किस किस चीज़ से हमारी इंटेलिजेंस है और डेवलपमेंट हो सकती है इसकी. ये बात गलत है कहना कि कोई इंसान कम इंटेलिजेंट है कोई ज़्यादा है. ये आपकी लर्निंग पे ही डिपेंड कर रहा होता है, आप कितना दुनिया को जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर उन्होंने ग्रीक बिलीव बताया था, डेवलप द ब्रेन ऑफ पर्सन इंटेलेक्ट समवेयर इट द लंग्स. वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो इंसान का दिमाग है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड है. अब उसका ये बिलीव था 18th सेंचुरी में, ठीक है. उसने कुछ पजल्स बनाई और फाइंड किया कि क्या लोगों का जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कंसर्ट करता है, अल्टरनेट करता है मेमोरी को या नहीं, ठीक है. अब लेविस ने इस रिसर्च के थ्रू 2 हेमिस्फेयर बताए थे दिमाग के, ठीक है. एक लेफ्ट हेमिस्फेयर जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एनालिटिकल होता है हमारी लैंग्वेज में, हमारी फंक्शनिंग में, जबकि जो राइट हेमिस्फेयर है वो इन्वॉल्व होता है हमारी विजुअल जितनी भी हम चीज़ों को देखते हैं और प्रैक्टिकल थिंकिंग को, ठीक है, स्किल्स हमारी. और उसके बाद थेरीज क्या थी इंटेलिजेंट की, सबसे पहले आता है फ्रांसिस गाल्टन, कज़न ऑफ चार्ल्स डार्विन. ये कज़न था चार्ल्स डार्विन का, ठीक है. इसने क्या बताया था, फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी. इसने डिफरेंशियल साइकोलॉजी के बारे में बताया था. फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन भी इसने की थी, ठीक है. स्टैटिकल जितने भी करेक्शन और एग्रेशन के बारे में इसने बताया था हमें, ठीक है. किस तरह लोग जो अग्रेसिव होते हैं, फोटोजेनेटिक हमें किस तरह मेकअप मिलता है, फोटोजेनेटिक हेरिडिटरी जीनियस के बारे में इसने कॉन्सेप्ट दिया था. इसके बाद हेरिडिटी जो होती है ये क्या होती है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर्स होते हैं, हमारे एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें इनबोर्न मिलती हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं. अब जो इग्नोइक्स होता है ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल.
दैट में इम्प्रूव और रिपेयर द रेशियल क्वालिटीज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी ये लोगों की फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक एजेंसी है वो काम करती है, ठीक है। अब इसका जो व्हाट नेचर ऑफ ब्लाइंडली डज ब्लाइंडली स्लोली रथली के लोगों को किस तरह वो क्विक काम कर सकते हैं, किस तरह वो स्लोली काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी जाती हैं। अब जेम्स मैकक्लीन कैटल जो था साइकोलॉजिस्ट, उसने मेंटल प्रोसेस पे क्या बताया था, मेंटल टेस्ट फॉर डिवाइसेस यूज टू मैयर इंटेलिजेंट। उसने बताया कि हम इंटेलिजेंस को भी मैयर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह मैयर कर सकते हैं, अब इसकी इसने डिस्क्रिमिनेशन हमें किस तरह दी थी, इसने कुछ साइकोमेट्रिक अप्रोचेस दी थी, ठीक है। इसमें थेरीज दी थी, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स स्पीयरमैन, उनकी भी थेरी थी 1900s में, उन्होंने फाउंडेशन इसकी रखी थी, ठीक है। आगे देखेंगे फैक्टर एनालिसिस किस तरह उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ नेम जी फैक्टर उन्होंने सबसे पहले बताया। जी फैक्टर से क्या रहा था, जनरल इंटेलिजेंस, हमारी जनरल इंटेलिजेंस जितनी भी होती है जहाँ पे हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। उसके बाद उसने एक एस फैक्टर बताया जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंट को शो करता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो था जनरल फैक्टर, जनरल एबिलिटी हम इंसान की जितनी भी होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें जो एस फैक्टर था इसमें स्पेसिफिक जितनी भी एबिलिटी आ जाती हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पे थॉर्नडाइक थ्योरी थी सोशल इंटेलिजेंट की, उसके अकॉर्डिंग क्या था, इंटेलिजेंट जो है वो एबिलिटीज़ की सीरीज़ हैं, हमारी जितनी भी एबिलिटी होती है जो हम काम कर सकते हैं वो होता है इसमें इंटेलिजेंस में, ठीक है। इसने डिसएग्री किया था जी फैक्टर से कि हमारा जो जी फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता इंटेलिजेंट को, ठीक है, जनरल जो इंटेलिजेंस है। अब इसके तीन मेन डिवीजन थी इसकी इंटेलिजेंस की, वो क्या थी, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। जो कंक्रीट थी वो मैनेज कर सकते हैं हम जितने भी मशीनिकल और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट होती है उसमें मैथ और अलजेब्रा वगैरह को हम कर सकते हैं। जो सोशल होती है उसमें हम रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं उनको यहाँ पे डील करते हैं। आगे यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉम एनालिसिस आइडेंटिफाई 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कौन कौन सी होती हैं वो, सबसे पहले हमारी वर्बल कंप्रीहेंशन, कि हम किस तरह वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी, किस तरह हमारी स्पीड ऑफ थिंकिंग है, कितनी उसकी हम कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को पिकअप कर लेते हैं। और स्पेटियल विजुअलाइजेशन में क्या देते हैं, हमारी जो एबिलिटी होती है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की, ठीक है, उसके डायमेंशंस को रिकॉग्नाइज करने की। आगे परसेप्चुअल होती है, इसमें एबिलिटी होती है कि कितनी जल्दी हम परसीव कर रहे हैं किसी चीज़ को, कितनी जल्दी उसको समझ रहे हैं। आपकी जो रीजनिंग, इंड्यूसिव रीजनिंग और रीजनिंग है ये इसमें आ जाती है। लॉजिकल, हमारी ड्राइविंग जनरल, कितनी जल्दी हम ड्राइव कर लेते हैं किसी भी चीज़ के आइडियाज़ को, अगर हमें आइडिया बनाने को कहा जाए। और नंबर्स और अर्थमेटिक एबिलिटी में हमारी कैपेसिटी इसमें आ जाती है नंबर्स को देखने की, अर्थमेटिक जितने भी टास्क होते हैं रिलेटेड टू नंबर्स। आगे जो मेमोरी होती है ये एक कैपेसिटी है किसी चीज़ को रिमेंबर रखना, स्टोर करना, उसको रिकॉल करना। आगे मेरे पास आ गया आरबी कैटल, इनके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे 2 फैक्टर थे इंटेलिजेंस के। एक तो क्रिस्टलाइन में कौन सी एबिलिटी आ जाती है, इन्फॉर्मेशन दैट लर्न दिस टाइप इंटेलिजेंस लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन एंड कल्चर। हमारे जो एजुकेशन के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में जितनी भी इंटेलिजेंस होती है वो क्रिस्टलाइन में आ जाती है। और आगे फ्लूइड जो है, फ्लूइड में हम देखते हैं हमारे बायोलॉजिकल जितने भी फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो डिपेंड करता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमारी, जो कि रीजनिंग, हमारी कितनी मेमोरी है और एज वगैरह। आगे आता है गुल्फोर्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SOI इसको कहा जाता था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थी वो जी फैक्टर जो जिसको उन्होंने जनरल कहा था, इसने यहाँ पे इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा था, जो हमारी प्राइमरी होती है। जैसे क्यूब शेप जो है ये भी एक प्राइमरी मॉडल में आ जाती है। 120 सेपरेट फैक्टर्स थे इसके द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में। आगे आते हैं हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट, कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस होते हैं, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंट वे देखते हैं, थिंकिंग इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यानी किसी चीज़ से कन्वर्ज हो जाना, उसकी तरफ जाना, और डाइवर्ज उससे दूर होना। और मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कॉग्निशन, ठीक है। कंटेंट्स होते हैं इसमें विजुअल आ जाते हैं, सिम्बॉलिक आ जाते हैं, और उसके अलावा सिमेंटिक और बिहेवियर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एबिलिटीज़ हैं इसमें इंक्लूड होती हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। यहाँ तक ही था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।